नमस्ते, वंदे मातरम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो पर्टिकुलर रहेगा अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के बेस पे। ओके, तो आज हम बात करेंगे अल्केन्स मतलब क्या, अल्कीन्स मतलब क्या और अल्काइंस मतलब क्या। ठीक है, तीनों को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहली बारी आती है अल्केन्स की। क्या कहता है अल्केन्स? हमने जैसे कल हमने पढ़ा था, ठीक है, हमारा पार्ट 1 था जिसमें हमने पढ़ा था सैचुरेटेड कार्बन, हाइड्रोकार्बन्स। और उसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या उसकी डेफिनेशन थी अल्केन्स के लिए, कि जब भी कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, उसके पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच में जब भी सिर्फ ओनली एंड ओनली सिंगल बॉन्ड हो, उसी सिंगल बॉन्ड वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? अल्केन्स। इस तरह से मतलब कार्बन 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 कार्बन। तो ऐसा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जिसके अंदर ओनली एंड ओनली सिंगल बॉन्ड हो, देख रहे हो? तो ऐसे सिंगल बॉन्ड वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? अल्केन्स। ठीक है। दूसरा क्या कहता है? बिकॉज ऑल कार्बन्स एटम हैव मैक्सिमम हाइड्रोजन अटैच, दे आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कल ही हमने पढ़ा था, ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब क्या। तो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों में जब मैक्सिमम बॉन्ड बन रहे होंगे, ठीक है, पर्टिकुलर अभी इसी की बात करते हैं, तो इसके अंदर इस कार्बन के मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनेंगे, 1 2 3। तो पर्टिकुलर ये जो कार्बन है हमारा सिंगल बॉन्ड वाला, ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ मैक्सिमम बॉन्डिंग कर रहा है, ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं? सैचुरेटेड कार्बन। मतलब जितने भी अल्केन्स है वो सारे कौन से है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। और जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से वो कौन है? अल्केन्स है। ठीक है। और क्या है? दे आर जनरली स्टेबल एंड लेस रिएक्टिव देन अदर ग्रुप्स। अदर ग्रुप्स मीन्स अल्किन्स और अल्काइंस के कंपेरेटिवली ये कम रिएक्टिव है और स्टेबल है। ठीक है। इसी के अंदर उसके यूज़ है कि पर्टिकुलर जितने भी अल्केन्स है उसको कहाँ कहाँ हमको यूज़ में आता है। तो जनरली वो फ्यूल बनाने में यूज़ आता है, लुब्रिकेंट्स बनाने में यूज़ आता है। ठीक है। अब ये बात की हमने थियरी, बट अल्केन है वो कैसे पहचानेंगे, उसका नेमिंग क्या रहेगा? तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मीथेन। ठीक है। तो ये जो मीथेन है उसको हम एटॉमिक फॉर्मूला है इसकी CH4, जिसका मतलब होता है कार्बन के साथ टोटल 4 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। वैसे ही एक आता है इथेन, जिसके साथ 2 कार्बन होते हैं, कार्बन कार्बन, और हर कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन। तो इसकी एक मैथमेटिकल फॉर्मूला जनरेट होती है, ठीक है, कि कार्बन के बेस पे उसके नंबर ऑफ हाइड्रोजन गिनने के लिए। तो पर्टिकुलर अभी बात करते हैं हम इस चीज़ की, मीथेन के लिए। तो यहाँ पर कार्बन की वैल्यू कितनी है? सिर्फ 1। दैट मीन्स n इज इक्वल टू 1। ठीक है। n क्या है? हमारा नंबर ऑफ कार्बन। और उसके बेस पे हमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन फाइंड करने हैं पर्टिकुलर अल्केन्स के लिए। तो कैसे फाइंड करेंगे? सपोज इफ n इज इक्वल टू 1, देन हमारा हाइड्रोजन क्या आ रहा है? कार्बन की वैल्यू अगर 1 होती है तो हाइड्रोजन आता है हमारा 4। पर्टिकुलर इथेन के लिए बात करेंगे तो क्या है? कार्बन इक्वल टू कितने हैं? 2, और हाइड्रोजन हमारे कितने हैं? 6। ठीक है। तो पर्टिकुलर कार्बन की वैल्यू से हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम कितने हैं वो कैसे पता लगाएंगे? तो इसके लिए एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है CnH2n+2, जहां पर हम अगर n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो बनेगा C1H। n इज इक्वल टू 1 दैट मीन्स 2 इंटू 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा हमारा CH4। 1 लिखे या ना लिखे, इट्स ओके। ठीक है। वैसे ही इथेन के बारे में बात करते हैं। तो कार्बन इक्वल टू कितना है? C इज इक्वल टू 2। तो इथेन के लिए अगर बात करते हैं पर्टिकुलर ये फॉर्मूला, तो क्या रहेगा हमारा? C2, Cn के लिए n इज इक्वल टू 2, H 2 इंटू 2 प्लस 2, 2 टू ज़ा 4 प्लस 2 6। तो ये क्या होगा हमारा? C2H6। तो ये पर्टिकुलर जो कुछ भी है वो हमारी मैथमेटिकल फॉर्मूला है पर्टिकुलर अल्केन्स के लिए। ठीक है। तो मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या रहेगी हमारी? CnH2n+2, ये रहेगी हमारी मैथमेटिकल फॉर्मूला।
फॉर अल्केन्स। ठीक है, अब बात करते हैं उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो पर्टिकुलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करने के पहले हम बात करेंगे कंबशन। ठीक है, वो एक वन टाइप ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी है। तो कंबशन में क्या होता है, जितने भी अल्केन्स है वो रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन के साथ। पर्टिकुलर कंबशन मतलब क्या, कि उसको इग्नाइट करना रहता है, और इग्निशन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो जब भी कोई अल्केन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो रहेगा CO2 प्लस H2O, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, तो ये था हमारा अल्केन। अगर आपको लिखना है तो आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो, या तो फिर पॉज भी कर सकते हो। तो अब बात करेंगे हम अल्कीन्स की, कि अल्कीन्स हमारा क्या होता है। ठीक है, कैसे हम डिफाइन करेंगे, उसकी डेफिनेशन क्या है, वो सब आज हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। तो सबसे पहले बात करते हैं अल्कीन्स की। ठीक है, अल्कीन्स मतलब क्या, जैसे अल्कीन्स में हमने देखा कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था। ओके, वैसे ही अल्कीन्स के अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा। कि कोई भी हमारा कार्बन का कंपाउंड रहेगा, उसके अंदर जब ये डबल बॉन्ड रहेगा, तो इस डबल बॉन्ड की वजह से उसको हम क्या बोलेंगे, अल्कीन्स, ENE, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अल्कीन्स में क्या है डेफिनेशन, अल्कीन्स आर हाइड्रोकार्बन्स दैट कंटेन एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड। मतलब कार्बन की एक चेन होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक चेन होती है, उसके अंदर एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। अगर वो एक डबल बॉन्ड है, दैट मीन्स वो पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरह से जाना जाएगा, अल्कीन्स की तरफ से। सपोज कार्बन 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 कार्बन, अभी ये हमारा अल्केन है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हर एक कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। बट कहां पर भी ऐसा डबल बॉन्ड आ जाता है कहीं पर भी, तो वो हो जाएगा अभी अल्केन। ठीक है, तो इसीलिए एटलीस्ट वन बॉन्ड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, तो उसे हम क्या कहेंगे, अल्कीन्स। ठीक है, these are unsaturated hydrocarbon because they contain at least one double bond carbon carbon between carbon atoms। अल्केन्स में हमने देखा कि अल्केन्स हमारा क्या है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वैसे ही अल्कीन्स हमारा क्या है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। ठीक है, क्यों अनसेचुरेटेड, क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर इस कार्बन की बात करेंगे तो उसकी मैक्सिमम लिमिट हर एक कार्बन का 4 बॉन्ड की होती है। उसमें से कार्बन कार्बन अगर एक बॉन्ड बनाता है सिंगल बॉन्ड, तो उसकी मैक्सिमम लिमिट 3 बॉन्ड की हो जाती है हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, पर यहाँ पर क्या हो गया, अभी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया, तो अभी एक जो मैक्सिमम लिमिट 3 थी उसमें से एक अभी कम हो गया। ठीक है, तो अभी क्या रहेगा, तो इसके लिए वो अभी 2 ही बॉन्ड बना सकता है, अगर वो एंड में होता है तब। ठीक है, अभी वो एंड में नहीं। अगर इस कंडीशन के बाद बारे में बात करेंगे, तो अभी ये जो कार्बन है वो अभी 2 बॉन्ड बना सकता है हाइड्रोजन के साथ, 2 अलग अलग हाइड्रोजन के साथ। इसीलिए वो अभी अपनी मैक्सिमम सैचुरेशन वाली लिमिट पे नहीं है, इसीलिए वो क्या है, अनसैचुरेटेड। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड अल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, यस। अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्केन्स ड्यू टू द बॉन्ड। अल्केन्स के अंदर सिंगल बॉन्ड था, इसलिए वो कम रिएक्टिव था। ठीक है, और यहाँ पर वो डबल बॉन्ड बना रहा है, इसलिए ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये चीज़ कहना चाह रहे हैं। तो ये बात हुई थ्योरेटिकल। अभी बात करते हैं मैथमेटिकल फॉर्मूला। ठीक है, अल्केन में भी हमने एक फॉर्मूला देखी, इसी तरह अल्किन्स के अंदर एक फॉर्मूला आती है CnH2n। ठीक है, अल्किन्स में क्या था, यहाँ पर +2 था। अल्किन्स में क्या है, यहाँ पर +2 नहीं है। क्यों, देखते हैं। बात करते हैं मीथेन, सॉरी इथीन से। अभी ये देखो, मीथेन के बारे में बात किया, अभी मीथेन पॉसिबल है कि नहीं वो आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, मैं एंड ऑफ द लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मीथेन पॉसिबल है या नहीं, बट आप अभी से सोचो। ठीक है, पहले बात करते हैं इथीन की। ठीक है, इथीन मतलब नंबर ऑफ कार्बन इक्वल्स टू 2, तो 2 कार्बन और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। जैसा कि हमको पता है कि कार्बन के मैक्सिमम 4 बॉन्ड रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसके 2 कार्बन के, इस कार्बन के 2 बॉन्ड यूज हो गए, तो अभी इसके कितने बचे, 2। वैसे इसके भी 2, तो दोनों के साथ कौन रहेगा, हाइड्रोजन।
तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि कार्बन की वैल्यू कितनी है 2 और हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी है 4, तो वो कैसा है, डायरेक्टली कार्बन के डबल में है, इसीलिए ये फॉर्मूला हमारी प्रूव होती है। वैसे ही बात करेंगे प्रोपीन, ठीक है। तो प्रोपीन मतलब नंबर ऑफ कार्बन 3, ठीक है। तो कार्बन कार्बन कार्बन, इसमें से कोई भी दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा। सपोज ये हमारा डबल बॉन्ड यहाँ पर है और यहाँ पर हमारा सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन इसके लिए कितने हो गए, कार्बन इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन, क्या आना चाहिए हमारा आंसर 6। तो इसके 2 है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। बीच वाले कार्बन के अभी देखो 4 में से टोटल 3 जो बॉन्ड है वो बिजी है, तो इसका कितना आएगा 1 और इसके कितने आएंगे 3, 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो ये भी हमारा सही है। इसीलिए जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो क्या है, CnH2 है, ठीक है। CnH2n फॉर अल्कीन्स, ओके। जैसा कि हमने यूज़ की बात की थी, ठीक है। अल्केन्स के लिए वो क्या बनाता था, अल्केन्स क्या बनाता था, तो फ्यूल बना रहा था, ठीक है। वैसे ही जो अल्किन्स है वो सारे के सारे जितने भी अल्किन्स है वो अल्किन्स किसके लिए यूज़ आएंगे, पॉलीमर्स बनाने के यूज़ में आएंगे, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है, ओके। तो अब हम बात करेंगे अल्काइंस के बारे में। अल्केन्स के बारे में पढ़ लिया, अल्कीन्स के बारे में पढ़ लिया, अब बारी आती है अल्काइंस की, ठीक है। क्या होता है अल्काइंस, सेम अल्केन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अल्कीन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, वैसे ही अल्काइंस कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, नथिंग एल्स, ठीक है। एकदम इजी है, बहुत कुछ ज़्यादा कुछ भी नहीं है, एकदम इजी है। अल्केन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अल्कीन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अल्काइंस कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। क्या है डेफिनेशन, अल्काइंस आर हाइड्रोकार्बन्स दैट कंटेन्स एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड। जो कुछ भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने भी कार्बन होने दो, ठीक है, कितने भी कार्बन होने दो, ये ऐसा कोई हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ये हमारा हुआ अल्केन। डबल बॉन्ड आया, ये हुआ हमारा अल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड आया तो वो होगा हमारा अल्काइन, ठीक है। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई भी चेन, कोई भी हाइड्रोलिक कार्बन के अंदर अगर एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट इज कॉल्ड अल्काइंस, ठीक है। क्या है नेक्स्ट, दीज आर ऑल्सो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अल्काइंस को भी हम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से जानते हैं, सेम रीजन एज अल्कीन्स। अल्कीन्स के अंदर भी हमने देखा कि कोई भी एक कार्बन रहेगा वो अपनी मैक्सिमम लिमिट पे वो बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ नहीं बनाएगा, कभी जब वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में होगा तभी। इसीलिए जब वो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में है तो अभी ये हाइड्रोजन के साथ कितने बॉन्ड्स बनाएगा, अभी प्रेजेंटली एक ही बना सकता है, ये तो बना ही नहीं सकता, क्यों, 3 बॉन्ड इस कार्बन के साथ बिजी है, 1 बॉन्ड इस कार्बन के साथ बिजी है, तो 4 बॉन्ड तो कंप्लीट हो गए। इसके लिए 2 3 लास्ट में होगा, ठीक है। तो इसके अंदर अभी सभी कार्बन की बात करेंगे, पर ये जो कार्बन है ये कार्बन अभी अपनी मैक्सिमम लिमिट पे नहीं है ड्यू टू जस्ट ओनली ट्रिपल बॉन्ड, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ओके। These bonds are very strong and hold lots of energy. Alkanes stable but low reactive. Alkenes more reactive compared to alkanes, and alkynes highest reactive compared to both alkanes and alkenes. Okay, अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स, ठीक है। इसकी भी एक मैथमेटिकल फॉर्मूला रहेगी। इसके अंदर जब कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तब इसका एक हाइड्रोजन, इसका एक हाइड्रोजन, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगी इसकी, C2H2, वेयर नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 2, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2,
तो क्या CnHn ऐसा बनेगा? देखते हैं। कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बन, प्रोपाइन, ठीक है। हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, 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 4 बनते हैं। तो पर्टिकुलर इसके लिए C इज इक्वल टू 3, H इज इक्वल टू 4। तो इसके लिए क्या होगा? CnH2n+1। ऐसा तो नहीं हो सकता। अल्केन्स के लिए एक सिंगल फॉर्मूला सभी के लिए वर्क कर रही थी, अल्कीन्स के लिए भी एक सिंगल फॉर्मूला सभी के लिए वर्क कर रही थी। तो अब अल्काइंस का, तो एक चीज देखो, अल्कीन्स की अगर अल्केन अल्कीन्स की बात करें तो उसके अंदर अल्केन की फॉर्मूला क्या थी? CnH2n+2। अल्कीन की अगर बात करेंगे तो उसकी फॉर्मूला क्या थी? CnH2n। अब बात करते हैं अल्काइन। तो इन दोनों में आपने 2n 2n कॉमन दिखा, तो इसके अंदर भी सबसे पहले H2n रखते हैं, ठीक है। तो एज n इज इक्वल टू 1, तो अभी इसके लिए अगर हम बात करेंगे तो n इज इक्वल टू 2, ठीक है। n इज इक्वल टू 2। जब यहाँ पर हम n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो हाइड्रोजन की वैल्यू आती है 4, 2n के बेस पे, ठीक है। 2n के बेस पे आती है 4, हमारी वैल्यू क्या है? 2। तो 2 कब आता है? जब 4 में से कितना हम सबट्रैक्ट करेंगे, तो -2। वैसे ही n इज इक्वल टू 3, तो 3 3 2 ज़ा 6, 6 माइनस 2 क्या होगा हमारा? 4, ठीक है। तो पता चला। तो अल्काइंस की फॉर्मूला ये है CnH2n-2, ठीक है। यहाँ पर ऊपर में लिख लेता हूँ, ये है फॉर्मूला अल्केन्स की CnH2n+2, अल्कीन्स की CnH2n, और अल्काइंस CnH2n-2। सभी के अंदर CnH2n 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 कॉमन है। डिफरेंस क्या है? अल्केन्स में +2, अल्कीन्स में कुछ भी नहीं, और अल्काइंस में -2, ओनली फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो आप इसको भी लिख सकते हो, ओके। तो आज का पूरे लेक्चर का जो कुछ भी हमने पढ़ा उसके एक बार समरी देख लेते हैं, ठीक है, 1 बाय 1। तो ये पूरा टेबल है जिसके अंदर डिफरेंस भी कह लो, समरी भी कह लो, जो कुछ भी कहना है कह लो, वो सब कुछ आ जाएगा कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस, ठीक है। बॉन्ड, अल्केन्स के अंदर बॉन्ड कैसा कैसे होता है? तो सिंगल बॉन्ड रहता है। कैसा रहता है? सिंगल बॉन्ड। अल्कीन्स के अंदर क्या रहता है? डबल बॉन्ड। और अल्काइंस के अंदर ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। स्ट्रक्चर, अल्केन के लिए क्या स्ट्रक्चर रहता है कार्बन कार्बन के बीच में? तो ऐसा रहता है, इसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चर फॉर्मूला। जैसे मैथमेटिकल एटॉमिक फॉर्मूला C2H6 समथिंग जो कुछ भी था ना, वैसे ही ये आता है स्ट्रक्चर फॉर्मूला। वैसे ही अल्कीन्स के लिए तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, अल्काइंस के लिए कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो ये हो गया स्ट्रक्चर। सैचुरेशन, कौन सैचुरेटेड है और कौन अनसैचुरेटेड है, ठीक है। तो अल्केन्स सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। रिएक्टिविटी, कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव बॉन्ड है, कौन सबसे कम रिएक्टिव बॉन्ड है? तो अल्केन्स की बात करें तो अल्केन्स लो रिएक्टिव एटम्स है। अल्कीन्स की बात करें तो वो कंपेरेटिवली ज़्यादा है, किसके? अल्केन्स से। और अल्काइंस की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा, मतलब हाईएस्ट, ठीक है। तो ये हुआ हमारा समरी। चलिए, अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि पर्टिकुलर मीथेन, मीथेन मीथेन, मिथाइन, इसमें से हमने देखा कि
मीथेन तो पॉसिबल है, कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। क्या मीथेन और मीथाइन पॉसिबल है? सोचो। मैथ मतलब नंबर ऑफ कार्बन इक्वल्स टू 1, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं पूरा, ठीक है। अभी के लिए मैथ मतलब नंबर ऑफ कार्बन 1। एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के एक कंपाउंड बनाता है जिसको हम बोलते हैं मीथेन। क्या मीथेन और मीथाइन बन सकते हैं? तो आंसर है नो। क्यों? क्योंकि अल्कीन और अल्काइन के लिए कंपलसरी उसको डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाना होता है। हाइड्रोकार्बन क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन का मिक्सचर, ठीक है। अभी कोई एक हाइड्रोजन सिंगल कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा, एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड नहीं बना सकता। तो कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा किससे? दूसरे हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के साथ। तो जैसे ही वो दूसरे कार्बन के साथ डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो उसके कार्बन की नंबर ऑफ कार्बन हो जाएगा 2, और नंबर ऑफ कार्बन 2 रहेगा तो बन जाएगा इथ। तो सिंगल कार्बन डबल बॉन्ड तो बना ही नहीं सकता, हाइड्रोजन के साथ भी नहीं बना सकता। बनाना किसके साथ है? कार्बन के साथ। जैसे ही वो कार्बन ऐड होता है तो वो मैथ से कन्वर्ट होकर हो जाता है इथ। तो इसीलिए मीथेन भी नहीं हो सकता और मीथाइन भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आप नोट डाउन कर लो। ओके, सो आई होप आपको पता चला हो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी रहेगी जो आपको शायद पता ना चली हो। इथेन मतलब क्या, मीथेन मतलब क्या, इथिन मतलब क्या, प्रोपीन मतलब क्या, प्रोपेन मतलब क्या। तो प्रॉप इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन 3, ईथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 2। तो वो सब चीज़ क्या है तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। सो थैंक यू, वंदे मातरम। सो नमस्ते, वंदे मातरम।